देखिए, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर ज़रा बता दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दीजिएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको समझा दीजिएगा। तो आज हम टॉपिक लेके के भी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें 10th स्टैंडर्ड की, अगर हम बात करें तो इसके अंदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये टॉपिक आते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े सिंपल भी है। अगर हम देखा जाए तो आप कभी बात करना 6, 7, 8, 9 हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हुए आए हैं, बहुत सिंपल है। पर 10th क्लास के बच्चों की डिमांड आई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करें क्योंकि पेपर चल रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, जान लीजिएगा कि इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले क्योंकि आप जानते हैं कि जो इक्वेशंस होती हैं वो एक अलजेब्रा का पार्ट है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में तो इक्वेशंस आप देखिए, जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं, इक्वेशंस की बात करते हैं, तो हम वेरिएबल की बात करते हैं। और जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम कांस्टेंट की बात करते हैं। देखिए, जब ये आपस में मिलते हैं तो टर्म बन जाती है और जब टर्म्स आपस में मिलती है तो इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि कोई भी हम ले लीजिएगा 2x² + x + 7, देख रहे हैं आप, ये क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। आप देखिए क्यों, ये कितने वेरिएबल्स की है? सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है। आप देखिए ये क्या है, अब मैं यहाँ प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए ये एक टर्म है, एक दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, आपस में मिल गई और मिल गई तो क्या बन गई? इक्वेशंस। बट आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं? एक ऐसी इक्वेशंस जो सिंगल वेरिएबल्स में हो और दोबारा जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर हम इसकी जनरल टर्म्स की बात करें तो ax² + bx + c = 0। आप देखेंगे ये जो पूरी टर्म्स है ये इसकी जनरल टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल टर्म है। आप देखिए इसमें, इस इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण ये जो इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। आपने देखा होगा कि अब आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, इसकी पहचान पता चल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे? आप यकीन करिए, आप 6 क्लास से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए कैसे, अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें कई तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेथड तो पुराने हैं, जैसे मिडल स्प्लिट। देखिए मिडल स्प्लिट ये एक पुराना मेथड है, आप जानते हैं 7, 6, 7, 8 में मिडल स्प्लिट आपको बताया है कि मिडल स्प्लिट एक जो आपके यहाँ जो नया आपको मेथड आ रहा है उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। इसके बाद एक और इसके अंदर सॉल्व करने का इसका एक तरीका है, बड़ा बेहतरीन और शानदार तरीका है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, मतलब आप इससे नहीं निकाल सकते। अगर कोई क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इससे नहीं सॉल्व हो रही है तो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे भी सॉल्व नहीं हो रही हो तो ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे हम निकाल सकते हैं। इससे तो 100% ही सॉल्व होनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सारी इक्वेशंस होते हैं जिनका मिडल स्प्लिट नहीं निकल पाता, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी भी तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो सॉल्व हो जाती है। इसके बाद आपके जो सिलेबस में एंड में बसती है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट वाले, क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। देखिए कभी भी सीबीएसई की बात करें, अगर किसी अदर बोर्ड की बात करें, किसी बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट का, किसी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बट स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। बट स्टेटमेंट तक जाने में, स्टेटमेंट तक पहुंचने में हमें पहले ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी।